अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 के इतिहास में एक नया अध्याय उस समय शुरू हुआ जब भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का पूरा प्रभाव इस वैश्विक संगठन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज के पहले कभी भी G20 के सम्मेलनों में इस प्रकार की जन सहभागिता नहीं होती थी। विश्व के तमाम प्रतिनिधि इतने शहरों में कभी पहले एकत्र नहीं हुआ करते। उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर G20 के इवेंट हुए हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में G20 यूथ सम्मेलन काशी में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द कहा, जो 6 साल से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को प्रदेश और देश देख रहा है, वो उनके अनुराग ठाकुर के एक कथन से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ डायनेमिक मुख्यमंत्री, ये उनकी शुरुआत थी जो यहाँ पे G20 यूथ सम्मेलन में उन्होंने कही। और ये दुनिया देख भी रही है कि किस प्रकार से एक डायनेमिक मुख्यमंत्री के रूप में और वो निर्भीक रूप से कार्य भी करते हैं और भारत के गौरव के अनुरूप अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। काशी के इस सम्मेलन में भी योगी आदित्यनाथ का यही रूप दिखाई। युवाओं को प्रेरणा देते हैं। युवाओं को प्रेरणा जब देते हैं तो भारत की संस्कृति के उन तत्वों का उल्लेख करते हैं जिसमें मार्गदर्शक तत्व हैं, जिसमें वसुधा के कुटुंब को मानते हुए अपने आचरण की बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई है। उनका उल्लेख योगी आदित्यनाथ करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। जो उन्होंने जब इस सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली थी भारत ने, उस समय जो नरेंद्र मोदी ने जो थीम देने का काम किया, तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का ये जो थीम नरेंद्र मोदी ने दिया G20 को, तो यही है उदार चरिता नाम ता वसुदैव कुटुंबकम। योगी आदित्यनाथ ने इसका भी उल्लेख किया। दुनिया परिचित हुई G20 के सदस्य देश विकसित देश हैं। इनमें ये वसुधैव कुटुंबकम का विचार कभी इन्होंने अपनी सभ्यता में देखा नहीं। भारत ने इनको G20 का अध्यक्ष बनने के बाद इस विचार से अवगत कराया है और ये अवगत होते ही G20 की पूरी विचारधारा, पूरी कार्यशैली में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये भारत के चिंतन का महत्व है, विश्व स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा का महत्व। योगी आदित्यनाथ इसके भी आगे बढ़ते हैं। वो भगवान राम का उदाहरण देते हैं। अवतार के रूप में जो उन्होंने मर्यादा की स्थापना की और अपने जब युवा थे तो वो कहते भी कि निश्चरहीन करहूँ मई। तो यह जो विचार उन्होंने दिया, युवा थे, चाहे वो अभिमन्यु का प्रसंग हो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो यह युवकों के लिए जो संदेश है, उस तरह के उदाहरण देश के अंदर अनगिनत उदाहरण है, विदेशों में भी। योगी आदित्यनाथ सबका सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए युवाओं को प्रेरणा दी कि किस प्रकार अपनी बहुत ही कम आयु में अनेक महापुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने अपने कम आयु में एक बड़ा कृतित्व अपना स्थापित किया और जिसके कारण आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। वो काशी की महिमा का उल्लेख करते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नगरी काशी में ये सम्मेलन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जितने भी आगंतुक हैं उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा। इस कारण तो इसी ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिया तो भी वो युवा ही थे। यह भी एक प्रेरणा की बात है। फिर चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, ये सब लोगों से लेके योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान समय के स्वामी विवेकानंद से लेकर अनेक लोगों को उदाहरण दिए। अनेक जो शहीद थे, भगत सिंह हो, चाहे जितने भी उनके,
चंद्रशेखर आज़ाद, इनके सबके नामों को उल्लेख किया। वीर सावरकर को जब 2 कारावास की सज़ा हुई तो उनकी उम्र 28 वर्ष थी। ऐसे अनेक उदाहरण नरेंद्र योगी आदित्यनाथ ने दिए और ये बताया कि जो नरेंद्र मोदी का जो प्रयास है, भारत के जो विरासत है, भारत का चिंतन है, इसमें जो विश्व की कल्याण की भाव है, ये आज दुनिया में वो प्रतिष्ठा उसको मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी कहा था कि जो स्थान स्थान पे जो सम्मेलन हो रहे हैं G20 के, इनसे दुनिया को भारत के बारे में समझने का, देखने का अवसर मिल रहा है। तो केवल भौतिक जानकारी नहीं मिल रही है, तो भारत के चिंतन की भी इनको जानकारी मिल रही है। और एक जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके G20 चल रहा है, निश्चित रूप से वैश्विक समस्याओं का समाधान इसी चिंतन से होगा। समय कितना लगता है देखना होगा, लेकिन इसके अलावा समस्याओं के समाधान का अन्य कोई भी तरीका विश्व समुदाय के पास, विकसित देशों के पास नहीं है। और केवल शांति नहीं तो पर्यावरण चिंतन हो, युवाओं को सही मार्ग देने की बात हो, इन सब के बारे में चिंतन ये भारतीय विचार के अनुरूप ही संभव होगा। इन्हीं से इन समस्याओं का समाधान होगा।